बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी। वो है चिकन पुलाव हैदराबादी। तो ये देखिए, मैंने पहले घी डाल दिया। घी को मेल्ट होने देते हैं। घी मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर डाल देते हैं प्याज। जो मैंने 3 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उनकी बारीक बारीक मैंने कटिंग कर ली है। अब प्याज को फ्राई करते हैं। प्याज फ्राई होना स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा प्याज भी बीच में से निकाल लेते हैं, क्योंकि बाद में हम ऊपर डालेंगे। ये देखिए, मैंने इतना सारा निकाल लिया है प्याज। तो बाकी प्याज में हम डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अब कुछ इसके अंदर डालेंगे खड़े मसाले, ज़ीरा, लौंग, दालचीनी और मोटी इलायची। ये इसके अंदर खड़े मसाले हम डालेंगे, मिक्स करेंगे और हल्का सा मसालों को फ्राई करेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे, क्योंकि प्याज और कलर ना निकाले, बस हमें इतना ही कलर निकालना है। अब इसके अंदर डाल देते हैं चिकन। मैंने चिकन हड्डी वाला नहीं लिया, मैंने बोनलेस चिकन लिया है, क्योंकि मैं बहुत ही कम मसालों के साथ बना रही हूँ। क्योंकि रमज़ान में हम इसी तरह का पुलाव बना कर खाएंगे ना, तो कोई हमें इतनी प्यास नहीं लगेगी। आप अफ्तारी में बना सकते हैं, किसी की दावत करवा रहे हैं तो कर रहे हैं तो उसी में भी आप बना सकते हैं मेरे तरीके से पुलाव, क्योंकि बहुत मज़े का बनता है इस तरीके से। तकरीबन मुझे 5 मिनट हो गए हैं चिकन को फ्राई करते हुए। ये देखिए, चिकन ने बिल्कुल अपना कलर चेंज कर दिया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे नमक। नमक मैं डालूँगी 3 चम्मच। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और साथ ही मैं डाल देती हूँ सब्ज़ मिर्चें। ये मैंने 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें ली थी, बिल्कुल छोटे साइज़ की सी, इसलिए मैंने ज़्यादा ली थी। आप अपने हिसाब से ले सकती हैं मिर्चें। मिक्स करेंगे और 5 मिनट तक और मज़ीद फ्राई करेंगे चिकन को। चिकन हो चुका है अच्छे तरीके से फ्राई। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं दड़ा मिर्च का 1 चम्मच। आप फुल वीडियो वॉच करें, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस टाइम मैंने क्या क्या चीज़ डाली है। तो अब साथ ही मैं दही डाल देती हूँ। 2 चम्मच मैं डालूँगी दही के। तो आप भी मेरे तरीके से ज़रूर हैदराबादी चिकन पुलाव बना कर देखें। बहुत ही मैं कम मसालों में बना रही हूँ, क्योंकि जब हम रमज़ान में अफ्तारी में किसी की दावत अफ्तारी करवा रहे होते हैं या वैसे हम बना रहे होते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनाएंगे। तो हमें अगले दिन जब हम रोज़ा रखेंगे तो हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। तो अगर आप भी इस तरीके से कम स्पाइसी वाला बना कर खाएँगे ना, तो आपको बिल्कुल रोज़ा नहीं लगेगा, ना आपको प्यास इतनी ज़्यादा लगेगी। तो आप ज़रूर मेरी रेसिपी बना कर देखना एक दफ़ा। मेरे कहने पे बहुत ही मज़े के बनते हैं इस तरीके से भी हैदराबादी पुलाव। अब डाल देते हैं इसके अंदर हम पानी। जो बर्तन मैंने चावलों का लिया था वही मैं पानी का डाल रही हूँ। मैंने 1 चावलों का लिया था, मैं 1.5 पानी का डाल रही हूँ इसके अंदर। अब पानी उबलने का इंतज़ार करते हैं, फिर इसके अंदर हम डालेंगे चावल। पानी को आ चुके हैं, ये देखिए 2 अच्छे खासे बॉयल। अब इसके अंदर हम डालते हैं चावल। मैं चावल कच्ची बासमती बना रही हूँ। अगर आप मेरी वीडियो रेसिपी देखते देखते इस स्टेज पे आ चुके हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको मिले। तो आप मेरी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ देख सकें रमज़ान के हवाले से। आप मैं सारी रमज़ान के हवाले से रेसिपियाँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप देख सकें। तो अब इसके अंदर हम डाल देते हैं काली मिर्च। काली मिर्च पहले कभी भी ना डालें, जब मसाले की बुनाई कर रहे हैं ना उस वक्त कभी ना डालें। आप इस स्टेज पे यहाँ के डालें काली मिर्च, क्योंकि पहले काली मिर्च अपना कलर छोड़ देती हैं। तो अगर आप इस स्टेज पे आके
डालेंगे तो बिल्कुल इसी तरह बन जाएगा पुलाव, जैसे देगो वाला पुलाव नहीं होता, बिल्कुल उसी तरह का बन जाता है। तो चलिए अब नमक चेक कर लेते हैं। नमक मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा नमक और डाल देते हैं इसके अंदर। पहले मैंने 3 चम्मच डाले थे, हाफ चम्मच मैंने बाद में डाल दिया है इसके अंदर। मिक्स करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे उतनी देर तक जब तक इसका पानी ना खुश्क हो जाए चावलों के अंदर से। ये देखें पानी हो चुका है बिल्कुल खुश्क। अब दम पे रख देते हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे जो हमने प्याज को ब्राउन करके निकाला था ना बाहर, वो डाल देंगे ऊपर इस तरीके से सारा डाल देंगे। आप भी इस तरीके से एक दफ़ा बना कर देखें, आप सारे बाकी बिरयानी हो गए, जो पुलाव हो गए, सब भूल जाएंगे। तो आप यही बनाना पसंद करेंगे। तो अब इसके ऊपर लेमन रख देते हैं चावलों के ऊपर, और साथ ही डाल देते हैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। अब इसके ऊपर डालेंगे ज़र्दा कलर। अब कवर करके दम पे रख देंगे, तकरीबन 12 मिनट दम पे रखेंगे, फिर बाद में आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। दम पे रखे हुए 12 मिनट हो चुके हैं। अब खोल के आप लोगों को दिखाते हैं कि चावल किस तरह के बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान। तो ये देखिए अब आपको चेक भी करवाते हैं कि ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हुए हैं। चलिए अब आप लोगों को डिश आउट करके दिखाते हैं उसकी फाइनल लुक। ये देखिए जी माशाल्लाह हैदराबादी चिकन पुलाव बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए इसकी फाइनल लुक मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के बने हुए हैं। तो साथ मैंने रायता और मैंने दही भल्ले बनाए हुए हैं। दही भल्लों की भी रेसिपी बहुत जल्द मैं आप लोगों को दूँगी। आप रमज़ान में बना सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं इसी तरह एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।